चलिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। उसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिचुएशन लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे, ये इससे इक्वेशन 1 बनेगी, इससे इक्वेशन 2 बनेगी। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट 1/√x, यहाँ पे दिया हुआ है √x, तो 1/√x इक्वल a एंड 1/√y इक्वल v। इज दैट क्लियर? तो अब मैंने ये क्यों माना हुआ हूँ, अब देखते हैं अपन इस कंडीशन को। आप देखिए 2/√x इक्वल, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/√x? बिल्कुल, या तो मैं इसे ऐसे लिखूं या तो फिर मैं इसे ऐसे लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे जब मैं सॉल्व करूंगा तो यही सिचुएशन आएगी। अब आप ये देखिए कि ये जो 1/√x है उसे हमने क्या लेट किया है, उसे हमने a लेट किया है। इज दैट क्लियर? तो मैं अब क्या काम करता हूँ, 2/1 मल्टीप्लाई इसकी जगह में मैं क्या रख लेता हूँ, यहाँ पर a रख लेता हूँ। तो अब इसे मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 2a, और 1 डिवाइड होगा तो उसका कोई मतलब नहीं, तो ये 2a हो गई। इसी प्रकार अगर मैं इस सिचुएशन को सॉल्व करूं 3/√y, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 3/1 इंटू 1/√y? यस, और मैंने 1/√y को क्या माना हूं b, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं 3/1 इंटू b, और जब मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3b। इज दैट क्लियर? हो सकता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये सिचुएशन क्या बन गई आपकी, यहाँ पर 2a प्लस 3b इक्वल आपका 2। इक्वेशन क्या बन गई आपकी, फर्स्ट बन गई। अब आप देखिए सेकंड, इस कंडीशन को, क्या मैं इस कंडीशन को 4/√x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 4/1 इंटू 1/√x? बिल्कुल, मैं इस कंडीशन को ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई बात नहीं है इसमें, कोई फर्क की बात नहीं। तो अब ये सिचुएशन को मैंने क्या माना हुआ हूँ, यहाँ पे a माना हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, आगे सॉल्व करेंगे 4/1 इंटू a, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या आएगा, ये 4a। क्या अब मैं इस कंडीशन को 9/√y को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9/1 इंटू 1/√y? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? और इसको मैंने क्या माना हुआ हूँ b, तो क्या मैं इसे 9/1 इंटू b मान सकता हूँ? इज दैट क्लियर? कर सकता हूँ। अब b का मल्टीप्लाई मैं 9 में करूंगा तो क्या जाएगा यहाँ पर 9b। तो ये सिचुएशन क्या बन रही है, ये कंडीशन कुछ ऐसे नहीं बन रही, ये हो जाएगा 4a माइनस 9b इक्वल -1। इक्वेशन हो गई आपकी क्या, सेकंड। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है, अब हम यहाँ पर देखते हैं ये इक्वेशन, यहाँ पर देखें यहाँ तो कुछ कट है नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 3b इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट 4a माइनस 9b इक्वल -1 इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या काम करूंगा, ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई मैं 1 में करूंगा इक्वेशन 1 में, और यहाँ पे 2 है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में करूंगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 2। और अब इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 8 8a प्लस 4 3 12b इक्वल 4 2 8 4 2 8 इक्वेशन थर्ड। अब 2 का करता हूं तो 8a माइनस 9 2 18b इक्वल -2 बन जा 2, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 4। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से, मतलब इक्वेशन 4 माइनस कर देता हूँ, तो नीचे के साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस। तो 8a से 8a चला गया तो दोनों प्लस में आ गए, तो यहाँ हो जाएगी 30b इक्वल, दोनों प्लस में आ गए तो 10, हमें b की वैल्यू चाहिए तो b इक्वल यही रहने दीजिए 10 अपॉन ये
30, तो ये b इक्वल 1/3, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास b की, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब इसे आप पॉज करके मेंटेन कर लीजिएगा, ये रफ वर्क है, इसे लिखना जरूरी नहीं है, ये समझने के लिए था, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। इज दैट क्लियर? तो आगे हम चलते हैं और इसकी वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग b इक्वल 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम इसे पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 2a प्लस 3b इक्वल टू, हमारे पास b की वैल्यू निकली है, तो 2a प्लस 3 इंटू 1/3 इक्वल टू, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 2a प्लस 1 इक्वल टू, हमें चाहिए a की वैल्यू, इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2 माइनस 1, तो 2a इक्वल 1, हमें चाहिए a की वैल्यू 1/2, तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, a की वैल्यू। अब हम आंसर फाइंड करेंगे कि हमने क्या माना हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे हैंस हमने माना हुआ था 1/√x इक्वल a, और फिर हमने माना था 1/√y इक्वल b। इस कंडीशन में 1/√x इक्वल a की वैल्यू 1/2 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √x1, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, √x1 जा √x और 2 1 जा 2। अब हम मालूम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, हम रूट को हटाना है, तो जब भी रूट को हटाना हो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो ये x यहाँ पर भी स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये रहेगा कि ये जो स्क्वायर है उससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 2 जा यहाँ पर 4, तो ये आ गई x की वैल्यू 4। अब यहाँ चलते हैं 1/√y इक्वल b की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 1/3, तो यहाँ पे रखते हैं हम 1/3 और इसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में y√y और ये 3 1 जा 3, इज दैट क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ साइड, y का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, y इक्वल 3 3 जा 9, तो वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज 9। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना खत्म हुआ। थैंक यू वेरी मच।